प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज बीए प्रथम वर्ष काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमने अलंकारों को पूर्ण किया। आज हमारा नया टॉपिक काव्य दोष। तो हमारे आज के टॉपिक का क्या नाम है? काव्य दोष। हम मुख्य मुख्य काव्य दोषों का वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि काव्य दोष किसे कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार अलंकार या काव्य गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे काव्य की शोभा घट जाती है। जो काव्य की शोभा घटती है, जिन कारणों से, उसे काव्य दोष कहते हैं। या मैं यूं कहूं कि ऐसे कारण जिससे काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, उसे काव्य दोष कहते हैं। देखिए कैसे, तो मैं क्या कह सकता हूं? जिन कारणों से काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, अपकर्ष होता है मतलब उत्कर्ष का विपरीत होता है अपकर्ष। मतलब उत्कर्ष ऊपर उठना, अपकर्ष नीचे आना, डाउनफॉल हो जाना। तो जिन कारणों से काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, वे काव्य दोष कहलाते हैं। मैं यूं कह सकता हूं, या मैं यूं कह सकता हूं कि जिस प्रकार अलंकार या काव्य गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनसे काव्य की शोभा घटती है। मतलब जिन कारणों से काव्य की शोभा घटती है, ऐसे ही कुछ कारण हैं जिनसे काव्य की शोभा घटती है, वे काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोष कहलाते हैं। ये काव्य दोष है। काव्य दोष किन्हें कहते हैं? अब देखिए, अपने इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार सुंदर, स्वादिष्ट भोजन में कंकड़ भोजन के स्वाद को, ये समझने का तरीका है। परिभाषाएं तो बहुत है, भामह ने दी, दंडी ने दी, वामन ने दी, मम्मट ने दी, बहुत सारे काव्य शास्त्रियों ने परिभाषाएं दी, लेकिन सरल परिभाषा बता रहे हैं कि काव्य दोष कहेंगे किसे? कि जिन कारणों से काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, वे कारण ही काव्य दोष है। दूसरा बताया मैंने, जिस प्रकार अलंकार या काव्य गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं,
उसी प्रकार कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनसे काव्य की शोभा घटती है, वे काव्य दोष कहलाते हैं। फिर मैं लिखवा रहा हूं कि जिस प्रकार सुंदर स्वादिष्ट भोजन में कंकड़ भोजन के स्वाद को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार काव्य दोष, उसी प्रकार काव्य दोष काव्य के आनंद को नष्ट कर देता है, काव्य के आनंद को नष्ट कर देता है। इसे कहते हैं काव्य दोष। क्या कहते हैं? काव्य दोष। हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो जिस प्रकार सुंदर स्वादिष्ट भोजन में कंकड़ भोजन के स्वाद को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार काव्य दोष काव्य के आनंद को नष्ट कर देता है। अब इसको यूं समझो, भामह एक आचार्य हैं, काव्य शास्त्री हैं भामह। क्या कहते हैं कि सदोष पूर्ण काव्य रचना, सदोषपूर्ण काव्य रचना कुपुत्र के समान है, कुपुत्र के समान है। काव्य रचना न करना, काव्य रचना न करना कोई अधर्म या यूं कहें कि अपराध नहीं है, नहीं है, परंतु सदोष पूर्ण काव्य रचना क्या है? साक्षात मृत्यु है। देखो यहां तक कह दिया। भामह क्या कहते हैं? सदोषपूर्ण काव्य रचना कुपुत्र के समान है, मतलब एक बुरे पुत्र के समान है जो किसी काम का नहीं है। काव्य रचना न करना कोई अधर्म या अपराध नहीं है, परंतु सदोषपूर्ण काव्य रचना साक्षात मृत्यु है। अब देखिए दंडी क्या कहते हैं? दंडी आचार्य क्या कहते हैं? दोषपूर्ण काव्य रचना, दोषपूर्ण काव्य रचना कवि की मूर्खताओं को प्रकट करता है। दोषपूर्ण काव्य रचना कवि की मूर्खताओं को प्रकट करता है। क्या लिखा है कि दोषपूर्ण काव्य रचना कवि की मूर्खताओं को प्रकट करता है। जिस प्रकार सफेद कुष्ठ, मतलब चमड़ी में जो सफेद दाग लग जाते हैं ना, चमड़ी में सफेद दाग के निशान बन जाते हैं, जिस प्रकार सफेद कुष्ठ का एक छोटा सा चिन्ह शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार
लेश मात्र दोष, लेश मात्र दोष भी सहनीय नहीं है। ये कहता है कि दोषपूर्ण काव्य रचना कवि की मूर्खताओं को प्रकट करता है। जिस प्रकार सफेद कुष्ठ का एक छोटा सा चिन्ह शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार काव्य में लेश मात्र दोष भी सहनीय नहीं है, ग्राह्य नहीं है। ये कहता है दंडी। कौन कहता है? दंडी कहता है। इस प्रकार हमने पता किया, हमने काव्य दोष की परिभाषा समझी कि काव्य दोष किसे कहते हैं। देखिए, अब देखिए, वामन है, वामन क्या कहते हैं? मैं इसको सरल भाषा में बताता हूं कि गुणों के विपरीत काव्य दोष है। अब देखिए, मम्मट क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ का अपकर्ष कह दो, या यूं कहो कि रस में बाधा उत्पन्न, मतलब जहां रस में बाधा उत्पन्न होती है, वहां क्या होता है? काव्य दोष होता है। मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो जाए या रस में बाधा उत्पन्न होती है, वहां पर क्या होता है? काव्य दोष होता है। तो आज हमने वामन, दंडी, वामन और मम्मट की परिभाषाओं के माध्यम से पता किया कि काव्य दोष किसे कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो बना काव्य दोष की परिभाषा या काव्य दोष क्या है, इसे समझना। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो काव्य दोष लगते हैं, जो संकलित हैं, उनको बारी बारी से क्रमवार हम धीरे धीरे करते चलेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।